नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है एसएससी वाले परिवार में। आइए शुरू करते हैं 10 मिनट वोकैब शो बाय वेद त्रिपाठी। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ नोट चाहिए तो इसको स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको नोटिफिकेशंस और सारे इवेंट्स के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड जो हमारे पास है दैट इज पेन्यूरी। पेन्यूरी यानी क्या होता है? बहुत ज्यादा गरीबी, दरिद्रता। जैसे आपने देखा होगा अफ्रीकन देशों को बहुत बार दिखाया जाता है कि वो बहुत गरीब है। असल में ऐसा नहीं है। बहुत सारे अफ्रीकन देश बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ हैं जो बहुत ही बुरी परिस्थिति में है। तो ऐसे लोग जिनके पास खाने को भी नहीं होता या बेसिक सुविधाएं भी नहीं होती, बहुत गरीबी होती है, उसको कहा जाता है सर पेन्यूरी। और इसी के दो सिनोनिम मैंने लिखे हैं, डेस्टिट्यूट और इंडिजेंस। वैसे इंडिजेंस का थोड़ा सा अलग मीनिंग हो जाता है। इंडिजेंट एक वर्ड आता है, इसका मतलब क्या होता है? वो बहुत गरीब तो नहीं होता, बट लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उसके पास, यानी संसाधन है बहुत ही सीमित या थोड़े से कम, उसको कहा जाता है इंडिजेंट। वैसे अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो सिनोनिम में आपको डेस्टिट्यूट और इंडिजेंस दोनों वर्ड देखने को मिलेगा। हमारा जो अगला वर्ड आता है दैट इज पेन्यूरियस। अब पेन्यूरी नाउन था, उसी का एडजेक्टिव फॉर्म होता है पेन्यूरियस, तो इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा गरीबी होना। लेकिन ये एक्चुअली गरीबी को नहीं दिखाता, ये दिखाता है महाकंजूस, ऐसा व्यक्ति जो है, पैसे भी है, संसाधन भी है, लेकिन फिर भी कंजूस है, उसको क्या बोलते हैं? पेन्यूरियस। ठीक है जी। जब मैं देखता हूं तो कुछ एक याद आते हैं हमारे दादाजी के समय, कुछ लोग जो बहुत अमीर होते थे बट कभी दिखावा नहीं करते थे और बस सिंपल वेशभूषा में रहते थे, है ना। और वो तो बताते थे, अरे मेरे पास जहर खाने के पैसे नहीं है बेटा, तुझे मेला देखने के पैसे कैसे दे दूं। और हम लोग लोट लोट के जमीन पे आधा घंटा नागिन डांस करते, तब 10 रुपए मिलते थे मेला जाने के लिए। ठीक है, तो उसको सर बोलते हैं, ऐसे लोग को क्या होता है? पेन्यूरियस। अब इसी का जो सिनोनिम होता है पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस होता है कंजूस, लेकिन पेन्यूरियस की जो डिग्री है, जो उसकी मतलब कंजूसी थोड़ी सी और ज्यादा है, तो उसको क्या बोलेंगे? पेन्यूरियस। नेक्स्ट वर्ड मेरे पास आता था दैट इज एफ्लुएंस। अब ये अंकल स्क्रूज की याद आएगी, अगर आपने कभी देखा होगा ये डकटेल्स या कार्टून के अगर आप शौकीन रहे हो, जैसे मैं था, तो एफ्लुएंस एक वर्ड आता है। एफ्लुएंस यानी क्या? जब आपके पास पैसे का फ्लो, FLUO, फ्लो एक वर्ड, ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है बहाव, है ना। तो यही सब वर्ड आपको कॉन्फ्लुएंस भी आया, एफ्लुएंस भी आया। ठीक है, एफ्लुएंस का मतलब क्या है? जो अमीर है और अमीर होता चला जा रहा है, उसके पास पैसे का जो फ्लो है वो और बढ़ता जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं सर? एफ्लुएंस बोलते हैं। ठीक है जी, यानी धनी होना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपका जो आ रहा है ऑपुलेंस, है ना। अब इनकी शादी में भाई इन्होंने तो हर किसी को नचा दिया, यानी हम लोग बाराती में फूफा मौसा नचाते हैं, इन्होंने पूरा बॉलीवुड नचा रखा था, यहां तक कि हॉलीवुड वालों को नहीं छोड़ा। बताओ, जॉन सीना ऐसे डांस कर रहा है शादी में, बेचारा वो सोचा हम पहलवान हैं, पहलवानी करेंगे, बॉडी बनाएंगे, लोग डरेंगे, ये नचा रहे हैं उसको। तो ऐसे लोग यही कर सकते हैं सर, क्योंकि इनके पास अथाह पैसा है। जिनके पास अथाह पैसा है, मतलब बेशुमार पैसा है, उसको क्या बोलते हैं? ऑपुलेंस कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं ऑपुलेंस। और ऐसे लोगों को कहा जाता है ऑपुलेंट। जैसे अफ्लुएंस एक स्टेट है जहां पे आपको पैसा आपके पास आता चला जा रहा है, और एफ्लुएंट लोगों को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं किसकी? एफिमेरल की। एफिमेरल आपने एक लाइन सुनी होगी कि मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी रवानी है। ठीक है, ऐसा जो पल दो पल की चीज, यानी जो चीज बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत ही कम समय के लिए रहती है, उसको सर कहा जाता है एफिमेरल, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जुगनू, पतंगा, पतंग है नहीं, बोलो मैं शमा तू परवाना, तो जो परवाना है वो चींटी को जब पंख निकलते हैं उसको कहा जाता है परवाना। अपने आप को जानबूझ के आगे में झोंक देता है, समझ रहे हो ना विनोद। तो एफिमेरल। और उसी तरह से वर्ड था इवानेसेंट। इवानेसेंट यानी क्या? वही सेम, ये एफिमेरल का सिनोनिम होता है, यानी जो चीज बहुत ही शॉर्ट लिव्ड रहती है। जैसे ये अगर मैं देखूं, अगर आप कभी फ्लावर लेने जाएंगे तो आपको गुड़हल का फूल नहीं मिलेगा सर। क्यों? क्योंकि गुड़हल का फूल पेड़ से अलग होने के बाद बहुत टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकता और बहुत जल्दी मुरझा जाता है, तो इवानेसेंट कहा जाएगा। उसकी जो लाइफ है आफ्टर बीइंग प्लक्ड फ्रॉम द ट्री इज इवानेसेंट, यानी बहुत कम समय तक ही वो रहता है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। अब हम बात करें एडोलेसेंट। एडोलेसेंट यानी होता है टीनेजर। टीनेजर यानी जो छोटे बच्चों के साथ खेल नहीं सकते, अगर खेलेंगे तो मैं बोलेगी, है ना, इतने बड़े हो गए बच्चों के साथ खेलोगे, वो बड़ों के बीच में बैठ नहीं सकते। क्यों? अब इतने बड़े नहीं हो कि हमारे बीच में बैठो, चलो निकलो यहां से, तो बीच मझधार में। ठीक है, तो टीनेजर जो होते हैं 13 to 19 जो लोग होते हैं, 19 ज्यादा हो गया, 17 18 लगा लो, तो इनको कहा जाता है टीनेजर, जिनके लास्ट में टीन आ रहा है, 13 14 15 लास्ट में टीन आ रहा है, इनको कहा जाता है टीनेजर। और इन्हीं को कहते हैं एडोलेसेंट, यानी किशोर अवस्था। ठीक है, एडोलेसेंट कहा जाता है। तो लास्ट में जो सेंट होता है इसका मतलब होता है टू ग्रो। जो वर्ड आता है सेंट है, इसका मतलब होता है बीतना, कम होना या आगे बढ़ना, इसको बोलते हैं एडोलेसेंट। जैसे यहां पे वर्ड है कन्वालेसेंट, तो लास्ट में क्या लगा? सेंट। कन्वालेसेंट यानी क्या? कोई व्यक्ति अगर बीमार है, अगर वो रिकवर कर रहा है अस्पताल में, तो उसकी कंडीशन क्या है? कन्वालेसेंट है, यानी उसकी जो बीमारी, उसका जो ठीक होने की प्रक्रिया वो आगे बढ़ रही है, वो बीमारी से और धीरे धीरे उभर रहा है, उसको सर कहते हैं कन्वालेसेंट।
ठीक है जी। सेम उसी तरीके से वर्ड है सर आपके पास प्यूट्रेसेंट। प्यूट्रेसेंट यानी क्या, जैसे कोई चीज है, मछली वगैरह हम बात करते हैं, मांसाहारी भोजन है, कोई सब्जियां हैं, अगर उनको बाहर रख दिया जाए पकाने के बाद तो धीरे धीरे क्या करती है सर, डिके करना शुरू कर देती है, यानी प्यूट्रेसेंट यानी क्या, सड़ना। द प्रोसेस ऑफ रॉटिंग इज कॉल्ड एज प्यूट्रेसेंट। ठीक है, अब उसी तरीके से अगला वर्ड है सर आपके पास ऑब्सोलेसेंट। ऑब्सोलेसेंट क्या होता है, जब कोई चीज पुरानी होती चली जाए, जैसे अब चिट्ठी क्या हो गई, पुरानी हो गई है, लोग व्हाट्सएप पे करते हैं, है ना। जो इन्विटेशन कार्ड है शादी का, वो बहुत पुराना हो गया, अब लोग व्हाट्सएप पे करते हैं। ठीक है जी। रेजिग्नेशन है, लोग व्हाट्सएप पे करते हैं। ठीक है जी, सब चीजें व्हाट्सएप हो गई है। पहले पेजर आता था, पेजर आप में से कई लोगों ने देखा भी नहीं होगा, तो पेजर क्या ऑब्सोलेट हो चुका है। जो डायल वाला फोन आता था वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो कोई चीज धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है, उसको बोलते हैं ऑब्सोलेसेंट। जैसे लोगों में, कई लोगों में आप कह सकते हो कि सम्मान, बड़ों का सम्मान है, समाज के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है वो खत्म होती चली जा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑब्सोलेसेंट कहा जाएगा। ठीक है जी। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं एसएससी की और सफल होना चाहते हैं, और वो भी इकोनॉमिकल रेट्स पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एसएससी महापैक, जहां पे बहुत ही कम फीस पे आपको बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराई जाती है, चाहे वो सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, या ऐसे बाकी एग्जाम्स। 20+ एग्जाम्स की तैयारी आप इस पैक से कर सकते हो। ये 1 ईयर और 2 ईयर के उसमें आता है। 1 ईयर का पैक भी खरीद सकते हो और 2 ईयर का पैक भी खरीद सकते हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ऑब्सोलेसेंट ऐसा कोई एग्जाम्पल दीजिए, जैसे मैंने पेजर का एग्जाम्पल, ऐसी कौन सी चीज है जो विलुप्त होती चली जा रही है। कमेंट बॉक्स में जानने के लिए इच्छुक रहूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।